हेलो फ्रेंड, मेरा चैनल नौकरी तक में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके सामने एक नया बुक लेके आया हूं जो महेश कुमार वर्णमाला, बहुत फेमस बुक है। उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव बुक निकाला है। ये उन बुकों में से 8वां सीरीज का बुक है। जैसा कि देख रहे हैं, ये 8वां सीरीज का बुक है और इसमें NCERT बेस्ड, जो आप 6 to 12 क्लास में जो पढ़े थे उन्हीं से बेस्ड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। इस बुक हम इसमें देखेंगे कि अदर बुक से कंपेयर करेंगे कि ये बुक कैसा है। दूसरे बुकों के कंपैरिजन में अगर कोई बच्चा अगर पढ़ाई चालू करता है नए सिरे से, तो ये बुक फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा अदर बुक के कंपैरिजन में। तो इसमें देखें कि इसमें देखिए, जैसा मैं बताया था, 6 to 12 क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लिया गया है। इस बुक का प्राइस 399 रुपया, लगभग 400 रुपया हो गया। तो इस बुक 400 रुपये प्राइस हो गया। ये मार्केट में 45% से 50% तक छूट में आपको 200 से 220 रुपया तक में मिल जाएगा। देखिए, इस बुक में सारे चैप्टर जैसे हो गया इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसमें इंडेक्स में देखिए कि बहुत अच्छा से डिस्क्राइब किया गया। जैसे आप लुसेंट पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि एक ही चोट मतलब कि कोई मतलब कि संविधान मतलब कि पॉलिटी है, राज व्यवस्था है, तो उसमें बिना पेज नंबर दिए हुए इंडेक्स में ऐसा ही लिख दिया गया है, तो पता नहीं चलता कौन सा चैप्टर में कहाँ कौन पढ़ना है शुरू में। तो इसमें बहुत अच्छा से दिया गया है। देखिए, पहला चैप्टर मान लिया कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है, तो उसमें पहला चैप्टर है क्या, देखिए, भारत का संविधान एवं विकास। फिर दूसरा चैप्टर में उद्देशिका है उसका। तीसरा में है भारत राज्य एवं संघ, राज्य क्षेत्र है, नागरिकता है, फिर मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व एंड मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है। ऐसे ही उसको सब टॉपिक और पेज नंबर में भी डिवाइड कर दिया, ताकि मेरा कोई चैप्टर कमज़ोर है उसी को सिर्फ पढ़ना है तो जल्दी से खोज के हम पढ़ लें। जैसे विज्ञान वाले पार्ट में देखिए भौतिकी है, फिर रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, सारे चैप्टर दिए गए हैं टॉपिक वाइज करके। अर्थव्यवस्था है, भूगोल है, भूगोल के फिर सारे टॉपिक हैं। इसमें भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, और फिर हिस्ट्री है, जैसे कि इतिहास है। इतिहास के भी सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। इस बुक का डिमेरिट एक ही है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है। जैसे कि लुसेंट में एक ही चैप्टर में 200 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन होता है, किसी में 50 क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 40 क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे किसी चैप्टर में। लेकिन फ़ायदा इस बुक का यही है कि इस बुक के जस्ट नीचे कोई क्वेश्चन दिया, उसके नीचे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन पढ़ने से एक होता है कि आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका आंसर पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो आपको लंबे समय तक कभी नहीं याद रहेगा। इसमें है कि देखिए, आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यहाँ पर आपको पॉलिटी का क्वेश्चन लिया हूँ, राज्य व्यवस्था का लिया हूँ। उसमें कोई नागरिकता एक चैप्टर है, तो उसमें एक क्वेश्चन है, उसके नीचे जस्ट उसका मतलब कि आंसर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि क्या इससे रिलेटेड और क्या है, मतलब कि दिया हुआ है, उसका मतलब क्या होता है वो भी दिया हुआ है। तो उससे होता है कि पढ़ने से होता है कि वो चीज़ें आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन पढ़िएगा तो उस पर आधा मिनट टाइम दीजिएगा, 1 मिनट टाइम दीजिएगा उसको सॉल्यूशन पढ़ने में, तो लंबे समय तक याद रहेगा। आपको लॉन्ग टाइम से थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िएगा तो उसके बारे में आगे पीछे और नॉलेज हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर एग्जैक्ट नहीं याद है तो उसके मतलब कि आसपास पढ़ के थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि वो इसी चैप्टर से है, तो यहाँ लगभग यही होगा। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ उसका। देखिए, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो इसका आंसर ये दे दिया। लुसेंट वाला भी यही काम करता है, आंसर ये दे दिया, उसके बाद क्या गया भाड़ में गया पता नहीं, वो याद नहीं रहेगा आपको। लेकिन इसमें देखिए, संविधान
का नागरिकता किससे संबंध रखता है, कौन सा भाग से रखता है? तो इसमें हो गया आंसर ये भाग 2 से। अब इसका आंसर पढ़िए। भारत का संविधान भाग 2 से रखता है संबंध, और अनुच्छेद 5 से 11 तक 5 से 11 तक रखा। लोकतांत्रिक राज व्यवस्था अपरिहार्यता का सिद्धांत कानूनी रूप से प्रदान करती है। मतलब कि भी देखिए एक ही क्वेश्चन में कितना हो गया, भाग 2 हो गया, अनुच्छेद 11 हो गया। एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में से कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? भारत के संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, दोनों, कोई भी नहीं। तो आंसर दिया है 2, एकल नागरिकता। तो इसमें आंसर पढ़ते हैं, तो आंसर पढ़ने से क्या होता है ना, मेरा एक थोड़ा सा दिमाग में रहेगा कि मान लें कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में पढ़े, तो 1 मिनट में उससे रिलेटेड आगे पीछे पढ़े तो थोड़ा सा कंसेप्ट बन जाता है। इससे माइंड में मेरा लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहता है। तो देखिए आंसर क्या है, भारत के संविधान एकल नागरिकता अर्थात सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसमें देखिए कि एकल नागरिकता बगल में मेरा सिंगल सिटीजनशिप लिख दिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको मतलब कि ढंग से ना ही इंग्लिश आता है ना हिंदी आता है, मतलब कि दोनों मिक्स करके पढ़े हैं तो समझने में दिक्कत आता है। वो लुसेंट में नहीं दिखेगा आपको, दोनों वर्ड में रहेगा तो थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाता है। चलो इसका मतलब ये होता है सिटीजनशिप, तो चलो एकल नागरिकता होता है, तो समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। जैसे तीसरा क्वेश्चन देखिए, संविधान में नागरिकता प्रदान करता है, किसके आधार पर करता है? जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, उपयुक्त में सभी। तो फिर हो गया सभी, डी दिया आंसर सभी। तो इसमें देखिए सारा चीज़ लिखा हुआ है, उसके आंसर पढ़ने से थोड़ा सा अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, तो लॉन्ग टाइम आपके दिमाग में रहेगा। जैसे कि भौतिकी है, भौतिकी विज्ञान है, उसका भी सारा क्वेश्चन है। तो देखिए आप में पढ़ के देखिए आप, ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, क्या कारण है कि कोई व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करता है तो चोटिल हो जाता है? तो अब आप पढ़िएगा सिर्फ प्रतिक्रिया, तो आपको प्रतिक्रिया समझ में पढ़ के क्या समझ में आया? कुछ समझ में आएगा नहीं। आप पढ़िएगा फिर 2 दिन आप पूछेगा तो भूल गए। तो थोड़ा सा उसका आंसर पढ़ लेने से तो थोड़ा सा समझ में आता है। देखिए ये बुक मतलब कि बिगनर के लिए सही है, जो सभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई जॉब के तैयारी के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा बुक है। आप बहुत पढ़ चुके हैं तो ये बुक उतना अच्छा नहीं है, बहुत पढ़ चुके हैं लोगों के लिए। ये बुक उन लोगों के लिए ये सब बुक खरीद सकते हैं जो डीप नॉलेज चाहते हैं। इतिहास का अलग बुक आता है, उसमें थ्योरी बढ़िया से दिया हुआ रहता है। हर एक बुक 200-300 पेज का है। भूगोल का अलग आता है, सारे सीरीज वाइज है। सांख्यिकी का बुक अलग आता है। तो थैंक यू टू ऑल। और मैं अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बुक का मतलब सॉल्यूशन बनाऊं, वीडियो लेक्चर बनाऊं सब टॉपिक वाइज, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मैं लेक्चर बनाऊं। थैंक यू टू ऑल। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें।